सुबह के बजने वाले हैं 10। नमस्ते, मैं राशिद। दिल्ली में हिंसा का कोहराम थम गया है। पिछले 2 दिनों से किसी भी इलाके से हिंसा की कोई खबर नहीं आई है। अब हिंसाग्रस्त इलाकों में हालात सामान्य होने लगे हैं। हालांकि आज जुमे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। वहीं अब तक मरने वालों का आंकड़ा 38 तक पहुंच गया है, जबकि 250 से ज्यादा लोग घायल बताया जा रहा है। हिंसाग्रस्त इलाके में सुरक्षा बलों की गश्त लगातार जारी है। सीएए के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के आरोपों पर आज सोनिया राहुल के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। वहीं ताहिर खान पर हत्या का केस दर्ज होने के बाद उन्हें आम आदमी पार्टी से निकाल दिया गया। देने के लिए बिहार के मुजफ्फरपुर में केस दर्ज किया गया है। 6 तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं दिल्ली में आज क्या हो रहा है और आज क्या होने वाला है। मौजपुर में हिंसा के 6 दिन के बाद कैसे हालात हैं, सबसे पहले आप ये जानिए। देखिए हमारे संवाददाता आदित्य नायर की रिपोर्ट। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में अब स्थिति कहीं ना कहीं इतना नॉर्मल हो चुका है, चहल पहल कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है। लोग अब धीरे धीरे करके अपने घरों के लिए निकलने लगे हैं। आरएफ पर्सनल की डिप्लॉयमेंट और दिल्ली पुलिस की डिप्लॉयमेंट कहीं ना कहीं काफी कम हो चुकी है। ये ई रिक्शा जैसे आप मेरे सामने देख सकते हैं वो चलने लगा है। और इसके अलावा ही जो ये दूध की दुकान जो आप देख रहे हैं अपने सामने, ये दूध की दुकान खुल चुकी है। काफी यहाँ पे ऐसी दुकानें हैं जो अभी भी शायद बंद हैं और ये अब दुकानें अभी भी इनमें काफी वायलेंस वगैरह देखा था, तो इस वजह से ये अभी भी काफी नुकसान भी यहाँ पे दुकानों में हुआ है, पर ये बंद रहा है अभी भी। पर इसके अलावा ये जरूर देखने को एक मिल रहा है कि कैसे यहाँ की लाइफ जो है वापस धीरे धीरे नॉर्मल हो रही है। काफी चहल पहल देखने को मिल रहा है। पिछले 2-3 दिन में यहाँ पे काफी हद तक ये पूरा इलाका जो है एक तरीके से बंद ही पड़ा हुआ था। यहाँ पे एक भी इंसान बाहर नहीं दिखता था, चाहे वो दिन हो या रात हो, क्योंकि यही मौजपुर का ये जो इलाका जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यही है एक तरीके से एपी सेंटर जहाँ पे इतना सारा वायलेंस हुआ था। यहाँ पे कुछ लोगों से भी बात कर लेते हैं। तो आप कहाँ रहते हैं सर? रहते तो यही पास में ही रहते हैं। पास में रहते हैं। तो आपकी गली मोहल्ले में कल क्या कोई वारदात हुआ या काफी नहीं, कोई वारदात नहीं हुआ। तो चैन की नींद आप सो पाए, कोई दिक्कत नहीं? देखो भाई, जब चैन की नींद तो खैर आपको पता ही है जी। चैन की नींद तो क्या आती है? चैन की नींद तो जब ही आती जब बिल्कुल वो होता। वैसे हमारे गलियों में इधर कोई ऐसी हंगामा नहीं हुआ। तो दिल्ली पुलिस और आरएफ अगर डिप्लॉय हुई तो उनसे काफी आपको अश्योरिटी मिली? थोड़ा नहीं, वो उनसे बहुत मिली, बहुत उनकी भाई साहब पूरी सिक्योरिटी उनकी बहुत बढ़िया रही। तो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहीं लोग अभी कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस और आरएफ का एक बहुत बड़ा श्रेय है यहाँ पे पूरे इलाके में नॉर्मलसी लाने के लिए। अभी भी डिप्लॉयमेंट है। कल अगर जब बात करूं तो कल भी काफी हद तक वायलेंस कम हो चुका था। 2-4 इंसिडेंट्स को छोड़कर ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिला था। और दिल्ली पुलिस जो है इसका एक बहुत बड़ा श्रेय दिल्ली पुलिस को जाता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने इस पूरे माहौल को संभाल लिया था। कल तक ज्यादातर जो डिप्लॉयमेंट है वो यही चौक पर ही था, पर अब दिल्ली पुलिस के काफी कार्यकर्ता पर्सनल मेरे को ऐसे बता रहे थे कि जो डिप्लॉयमेंट है वो अंदर गलियों तक में जा चुका था और रात को गलियों में भी रहा है। कल 3 मिल रहे थे। कल रात 2 फ्लैग मार्च दिल्ली पुलिस और आरएफ के पर्सनल ने किया है, जिसकी वजह से यहाँ पे काफी हद तक नॉर्मलसी आई है और काफी हद तक लोग चैन की नींद मौजपुर और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में सो पाए हैं। कैमरा पर्सन अंकित कौशिक के साथ मैं आदित्य नायर, इंडियन न्यूज दिल्ली। मौजपुर की रिपोर्ट देख रहे थे आप। हिंसा के 6ठे दिन सुरक्षा बलों की कड़ी निगरानी के बीच अब हालात सामान्य है, लेकिन आज जुमे पर तनाव की आशंका बनी है। इसे देखते हुए सुरक्षा और भी ज्यादा चौकस कर दी गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें आप देखें। आपको गोकुलपुरी, मौजपुर, जाफराबाद, सीलमपुर, कदमपुरी, इन सभी इलाकों की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, क्योंकि आज जुमे का दिन है। जुमे का दिन यानी नमाज का दिन है इन सभी इलाकों में। और इन सभी इलाकों को चूंकि अब ये अल्ट्रा सेंसिटिव जोन में है, और यहां पर आप देखें कि किस तरह से दिल्ली पुलिस के जवान, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान ये यहां के आम लोगों के साथ में बातचीत करके संवाद स्थापित करने की कोशिश भी कर रहे हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक फ्लैग मार्च की तस्वीर है और दूसरी तस्वीर यह है जो बाईं तरफ की हम आपको बिल्कुल सुबह सुबह गोकुलपुरी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह का सन्नाटा पसरा है। ये दरो दीवार, ये रोड, ये जो दुकान है, ये बताने के लिए काफी है कि पिछले 5 दिन या 4 दिन में दिल्ली में क्या हुआ है। गोकुलपुरी और मौजपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता नरेश बिस्वानी ज्यादा जानकारी के साथ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अलग अलग इलाकों से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। सीधे हम उनका रुख कर लेते हैं। नरेश, अभी आप कहां पर हैं, वहां पर हालात कैसे हैं, और साथ ही ये बताइए कि जुमे की नमाज से पहले किस तरह के सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और तस्वीरों के जरिए दिखाइए भी।
बिल्कुल, अभी तमाम इलाकों में हम गए थे। इस वक्त हम ब्रिजपुरी भजनपुरा के पास ये इलाका पड़ता है, यहाँ पर मौजूद हैं और चांद बाग के इलाके में हम अभी कुछ देर पहले गए थे। वहां पर भारी पुलिस तैनात है, सीआरपी के जवान तैनात हैं। इसके अलावा जो रैपिड एक्शन फोर्स के जवान है वो लगातार गश्त कर रहे हैं इलाकों के अंदर और फ्लैग मार्च भी तमाम इलाकों से निकाला गया। खजूरी खास इलाके में हम लोग गए थे, वहां पर भी एक फ्लैग मार्च निकाला गया। मौजपुर, भजनपुरा, यमुना विहार, गोकलपुरी, इन तमाम जगहों पर सुरक्षा को काफी ज्यादा बढ़ाया गया है। और आज क्योंकि जुमे का दिन है, जैसा कि आपने बताया, तो जुमे की नमाज अदा की जाएगी और इसी के चलते जो सेंसिटिव एरियाज हैं वहां पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। अभी की अगर हम बात करें तो आप ये देखिए, ये वो मेन रोड है, ये मेन रास्ता है और यहाँ पर काफी ज्यादा इस समय जो हालात हैं सामान्य नजर आ रहे हैं। गाड़ियां फिर एक बार सड़कों पर लौट आई हैं, ऐसा लगता है कि जिंदगी फिर एक बार पटरी पर लौट गई हो। लेकिन जो अंदरूनी इलाके हैं वहां पर अभी भी जो पुलिस बल है वो तैनात है और लगातार लोगों से यही अपील किया जा रहा है कि इलाके में शांति सौहार्द बनाए रखिए और खास तौर पर किसी अफवाह पर ध्यान ना दें, क्योंकि अफवाह लगातार फैल रही हैं। कल रात के वक्त भी तमाम इलाकों से खबरें आ रही थी कि फला जगह पर इस तरह की घटना हो गई है, लेकिन जब वहां पर लोग पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था। तो अफवाहों से बचें, क्योंकि अफवाहें ही वही होती हैं जो चिंगारी का काम करती हैं और फिर एक बार हिंसा ना भड़क जाए। इसके लिए कोशिश करनी होगी, इलाके में शांति सौहार्द बनाए रखने के लिए इलाके के लोगों को पहल करनी होगी और यही लगातार पुलिस भी अपील कर रही है लोगों से। ठीक है नरेश, आप मेरे साथ बने रहें क्योंकि आगे भी आपके साथ